नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि ये आपका जो पेपर है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में पार्ट ए देखने को मिलेगा जहां पर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार पैराग्राफ को ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे एंड पैराग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आपको रीड करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन्स बिहाइंड ऑब्सेसिटी अमंग चिल्ड्रेन इज, इसका आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इज नॉर्मली फाउंड इन चिल्ड्रेन विथ, तो आपका राइट आंसर अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू इम्प्रूव आवर चिल्ड्रेंस डाइट इज, मतलब कि हमारे बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिससे बच्चों की जो डाइट है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इसका आपका राइट आंसर होगा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, तो इसका आपको जो राइट आंसर होगा मैट्रियार, मतलब होता है शहीद, क्या होता है शहीद, ठीक है शहीद। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है, तो इसका आपका होगा आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको एंटोनिम बताना है एब्रोगेट का यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है, तो इसका जो हमारा एंटोनिम्स होगा इंस्टीट्यूट होगा, क्या होगा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेस्काइंड, तो रेस्काइंड जो वर्ड है इसका आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है, इसका आपका हो जाएगा रिपेल, क्या हो जाएगा रिपेल। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू सेक ऑफ, तो टू सेक ऑफ का यहाँ पर जो आपको फ्रेज दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, तो टू गेट रिड ऑफ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो यहाँ पर आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसमें जो ऑथर की जो माता थे वो माता पिता कहाँ जा रहे थे, सभी को पता है वो अब्रोड जा रहे थे, किसी विदेश में जा रहे थे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना होगा अब्रोड, क्या लगाना होगा अब्रोड। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इन द स्टोरी वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमको मरने से नहीं डरना चाहिए, इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, अगर हम सभी लोग साथ हैं, तो मेड ए कॉल मीन्स, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, मतलब कि किसी भी आपको आपदा में सहायता के लिए बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिमेट्री ऑफ टूट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो आप किंग टूट था उसकी सिमेट्री क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसकी हो सकती है वैली ऑफ किंग्स, क्या हो सकती है वैली ऑफ किंग्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। व्हाट इज कोरा, तो कोरा क्या है, ए काइंड ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ अ माउंटेन, तो अ काइंड ऑफ पिलग्रिमेज
टू अ माउंटेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो टू द पोएट इन द पोएम अ फोटोग्राफ। जो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ पोएम है, जो कार्डबोर्ड क्या शो करता था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर शो करता है हर मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर। जो पोएट के माता जी की बचपन की जो तस्वीर थी उसको शो करता था हर मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है इन द लेबरम टॉप। तो आपका चैप्टर है इन द लेबरम टॉप। उसमें मतलब कि जो कह रहे हैं कि हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर इन द पोएट। मतलब कि जो सितंबर के महीने में जो आपका चैप्टर है, पोएम है द लेबरम टॉप, उसमें सितंबर के महीने में पेड़ कैसे खड़े रहते थे वो यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी को पता है कि डल एंड येलो, ठीक है, भद्दे और पीले रंग के हो जाते थे सितंबर के महीने में, क्योंकि आपका जो सितंबर का महीना होता है ये करीब पतझड़ का महीना होता है। द पर्पज ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज टू। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द वॉइस ऑफ द रेन इज टू। जो आपका चैप्टर है द पर्पज ऑफ द रेन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा रिलेट रेन टू प्रोसेस ऑफ सिंगिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एड्रेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो आपका एड्रेस चैप्टर है उससे कौन यहाँ पर रिलेट करता है, कौन नहीं रिलेट करता है वो यहाँ पर आपको बताएं। तो यहाँ पर आपको जो मुराद है वो रिलेटेड नहीं करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मिस्टर अबाउट डार्लिंग। तो मिसिज जो आपकी डार्लिंग थी वो कौन से इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। सी इज अ नाइस लेडी नहीं होगा, ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वेरीफाई नहीं करता है। हाउ डज मिसेज फिट्जगैर्ड प्लान टू हेल्प मिस्टर पियर्सन। तो मिस्टर पियर्सन की सहायता करने के लिए फिट्जगैर्ड ने क्या यहाँ पर सोचा था, क्या युक्ति सोची थी? तो उन्होंने सोचा था बॉय स्वैपिंग पर्सनैलिटीज विद द मिस्टर पियर्सन, मिसेज पियर्सन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहे हैं कि वाई डिड जो रिफ्यूज टू एंटर द हाउस। जो ने मतलब कि अपने घर में जो ने अपने घर में प्रवेश करने से मना क्यों कर दिया था? इसलिए मना कर दिया था बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी चाइल्ड, बिकॉज अपने बच्चों को देखना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज चूजन एज द न्यू किंग ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ द मिलोन सिटी। तो राइट आंसर होगा ए मिलोन। क्या हो जाएगा? ए मिलोन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पार्ट बी कह रहा है डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस यहाँ पर है। यहाँ पर आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको पैसेज को रीड करना है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जब भी आपको एग्जाम में आए तो इनको आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, आपको ये 100% करके आने हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप बना बना कर भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे पूरे दिए जाएंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको एग्जाम में ही छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ये बस आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कंसेप्शन का यहाँ पर आपको लिखना है। सिनोनिम्स जो आपका हो जाएगा प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। यहाँ पर आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस वर्ड का यहाँ पर बताना, एंटोनिम बताना। तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों राइटिंग रिपोर्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको जो आसान लगे वो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग राइटिंग कर देनी है, ठीक है। काफ़ी आसान है, इनमें आप किसी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग करनी है। जो भी आपको यहाँ पर आसान लगे वो यहाँ पर आपको अपनी लेटर राइटिंग कर देनी है, ठीक है। बस आपको पढ़ना जरूर है एक बार, ताकि आपको पता चल सके कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे ग्रामर सेक्शन आता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्लास 11th में आपको ग्रामर पर अधिक फोकस करना है, ताकि आप क्लास 12th में ग्रामर को अच्छे प्रकार से कवर कर चुके हो पहले से, तो आप क्लास 12th में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगर आपने अभी क्लास 11th में अच्छी फोकसिंग नहीं की इंग्लिश ग्रामर पर, तो फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक हो जाएगी और फिर आप क्लास 12th में 2 सब्जेक्ट एक साथ कवर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अभी से इसी वक्त आप ग्रामर पर अधिक फोकस करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको
इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्नर्स ऑल थिंग्स, तो इसको आपको बनाना है पैसेज। ठीक है, तो आप लिखेंगे ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्नर्स ऑल थिंग्स। ये आपका स्टेटमेंट है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट होता है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। दैट लगाओ, फिर उसके बाद वैसे ही लिख देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे नीता, क्या लिखेंगे, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज आपको ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं पैसिव वॉइस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर वाज बैग्ड, क्या लिखेंगे, बैग्ड। ठीक है, बैग्ड बाई, फिर आपको बाई हिम टू फॉरगिव हिम, ये आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज इनटू अफर्मेटिव में आपको चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ही सर्टेनली, क्या लिखेंगे, ही सर्टेनली सा मी। ठीक है, सा मी, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इसको आप सेंटेंस को सही करना है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ही हैज़, क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, क्योंकि जो आपका टाइम है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो होता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ही हैज़ बीन इल सिंस संडे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आप इंग्लिश में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपको कन्वर्ट करके बता देंगे कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आपके पास हम व्हाट्सएप पे आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लिटरेचर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एक का यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डैमेज डिड वेब वॉल्कर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ वेदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं दो के आंसर यहाँ पर देने हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी आसान लगे आप उनके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर आपको देने हैं। ठीक है, आपको अच्छे प्रकार आंसर लिखने ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टैंजा दिया जाएगा, आपको स्टैंजे के बेस पर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर स्टैंजा के आंसर यहाँ पर आपको देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एज ऑफ 12 इम्पोर्टेंट टू द प्यूट, व्हाट हैपन्स व्हेन वन लॉसेस देयर चाइल्डहुड। इसके बाद यहाँ पर आपसे करेंगे राइट द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ड फाउंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो आप किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से कवर करना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, तो बच्चों यहाँ पर आपको किन्हीं 2 के यहाँ पर आपको नहीं, आपको किन्हीं एक का आंसर देना, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको आंसर दे देना है। यहाँ पर आपको किन्हीं 2 के आंसर देने, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको आंसर दे देने हैं। बच्चों देखो, आप लोगों को इनका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन पर अच्छी पकड़ कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन पर आप अच्छे प्रकार से तैयारी आपको कर लेना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।